नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक ये है कि अक्सर देखने में ऐसा आता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो व्हीकल है, गाड़ी है, चाहे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, टेम्पू है, किसी भी तरह की जो व्हीकल है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उसको बेचने से पहले एक सावधानी जरूर बरते। ज़्यादातर ऐसा देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना व्हीकल दे देता है और कहता है भाई ये मैंने तेरे को बेच दिया, और एक लिखित में छोटा सा समझौता कर लेता है और कहता है कि भाई अब तू इसको जो है अपने नाम ट्रांसफ़र कर ले, और वो उसके बाद में उस व्हीकल को ले जाता है और ले जाने के बाद में कई कई महीनों तक उसको ट्रांसफ़र नहीं करता अपने नाम से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके नाम पे व्हीकल ले गया है और ले जाने के बाद में अगर उसने उस व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट कर दिया या उसमें किसी भी तरह का ड्रग या किसी तरह की दारू या अन्य चीज़ें जो है उसमें इधर से उधर करी है, यानी उसमें ढोया है, तो दोस्तों पकड़े जाने के दौरान में मालिक जो है उसमें पार्टी बनेगा और मालिक की सारी लायबिलिटी आएगी। अगर मान लीजिए उस व्हीकल से किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के दौरान में मृत्यु हो जाती है, तो जो ओनर है उसकी लायबिलिटी होगी उस मृत व्यक्ति को मुआवजा देने की। लिहाजा मेरा सुझाव ये है कि कभी भी आप अपनी गाड़ी को ऐसे ही ना बेचें, किसी को ऐसे ही ना देवें। देने से पहले जो उसके 29-30 के फॉर्म की एक पूरी कॉपी होती है, उस कॉपी को साइन करें, उसमें डेट डालें और डेट डालने के बाद में उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें। ओरिजिनल दे दें उसको, जो परचेजर है, जो खरीद रहा है उस गाड़ी को, या फिर जो भी ब्रोकर है उसको, और उसकी एक ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी जो है उन सारे फॉर्म की डेट डालने के बाद में अपने पास रख लें। अब दोस्तों, ये जो आपने साइन करके उसको फॉर्म्स दिए हैं, इसकी वैलिडिटी 1 महीने की होती है, यानी 1 महीने तक ये जो फॉर्म्स हैं ये वैलिड रहते हैं। इस दौरान अगर किसी तरह की दुर्घटना घटती है तो फिर जो है आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने पक्के में यानी 1 नंबर में आपने सारे काम कर रखे हैं। अब अगर मान लीजिए 1 महीने के बाद में वो व्यक्ति अपना जो व्हीकल है उसको अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करा रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसके ऊपर प्रेशर डालें और प्रेशर डालने के बाद में एग्रीमेंट करें और उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखिए कि ऐसे ऐसे हमने जो है इस गाड़ी को इस तारीख को बेचा था, उसके बाद में इसने नाम नहीं कराई, गाड़ी हमारी पूरी अच्छी कंडीशन में थी, सारी उसकी अच्छी कंडीशन थी, इंश्योरेंस वगैरह, पोल्यूशन वगैरह सारा ओके था। अब ये जो है 1 महीने का टाइम फर्दर मांग रहा है, लिहाजा 1 महीने का टाइम दिया जाता है। और इस एग्रीमेंट में साइन कराने के बाद में वो जो फॉर्म आपने जो किया था साइन, उसकी एक कॉपी फिर से नई कॉपी उस करंट तारीख से आप साइन करके एक अपने पास फोटोकॉपी रख लें और ओरिजिनल उसको दे दें। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप इसमें किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए गाड़ी पहले तो आप बेचने में किसी भी तरह की लापरवाही या गफलत ना करें। साइन करे हुए फॉर्म आप अपने पास भी रखें और ओरिजिनल दे दें बायर को। उसके बाद में महीने के अंदर आप उसको प्रेशराइज करें कि वो अपने नाम से करा ले। तो इस तरह से गाड़ी को जब आप बेच रहे हैं तो किसी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि गाड़ी का सीधा सा नियम यह है कि जब तक गाड़ी किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं होती, चाहे कोई भी चला रहा हो, ओनर के ऊपर में पूरी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो लिहाजा आप जो है गाड़ी बेचते समय सावधानी रखें और फॉर्म्स की कॉपियां साइन करें, उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें और 1 महीने बीत जाने के बाद फिर से अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी एक एग्रीमेंट करें, उसमें सारा ब्यौरा दें और दोबारा से 29-30 फॉर्म की कॉपी साइन करके और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी गाड़ी बेचने के बारे में अगर आपको अच्छी लगी हो तो अब इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।